वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और हुजूर अमीने शरीयत से अकीदत व मोहब्बत रखने वालों, आइए सबसे पहले आपके हमारे सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, जाने कायनात, जाने जहान, जाने ईमान, रूह कायनात, असल कायनात, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आलम इस्लाम की अजीम तरीन अबकरी शख्सियत, गुले गुलजार क़ादरियत, आबरूए मिल्लत, इस्लामी रहनुमा के मुजद्दिद दीन व मिल्लत, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खान फाजिली बरेली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की शान में नात शरीफ के गुलहे अकीदत इस अंदाज में पेश करते हैं कि नाते मुस्तफ़ा के ज़िम्ने में हमदे इलाही और हमदे इलाही के ज़िम्ने में नाते मुस्तफ़ा है। यह आला हजरत की शायरी है। कोई दुनिया का शायर रब की हमदे बयान करता है तो मज़ाहिर कुदरत का हवाला देता है, कोई चांद सूरज का हवाला देता है, कोई जमीन की वसअत का हवाला देता है, कोई आसमान की बुलंदी का हवाला देता है, कोई कहकशा का हवाला देता है, कोई बागो बहार का हवाला देता है। मज़ाहिर कुदरत के हवाले से रब की हमदे बयान करते हैं, मगर आला हजरत फरमाते हैं जब हुजूर की तारीफ करते हैं, हमदे इलाही करते हैं तो ना जमीन का हवाला देते, ना आसमान का हवाला देते, ना चांद सूरज का हवाला देते, ना कहकशा का हवाला देते, ना पहाड़ की बुलंदी का हवाला देते, ना समंदरों की तुगियानी का हवाला देते, ना कश्मीर की वादियों का हवाला देते। वो उनका हवाला देते हैं जिनके सदक़े में सब कुछ है, और वो फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारा रिसालत हुजूर आमीने शरीयत, हुजूर आमीने शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना ताहिरुल साहब क़िबला, नारा तकबीर। वही जिसने लफ्ज़े कुन से लौहो कलम बनाया, काबा मुक़द्दसा को बैतुल हरम बनाया, उसी ज़ाते वहदहू ने अरब व अजम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। और ये मेराजुन नबी का महीना भी है। इसी महीने की 26वीं की शब में मेराजुन नबी हुआ।
आला हजरत फरमाते हैं, आमिना के प्यारे सरे अर्श जाने वाले, उम्मत के गम में हरदम आंसू बहाने वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया। वाह सुभान अल्लाह। तज़मीन के साथ मैंने पढ़ दिया। बहरहाल मदीना शरीफ जी बहुत से जलसे हो चुके जी और बहुत होंगे, जी मगर मैं जिस मुनासिबत से जलसे का नाम है जी हुजूर अमीन शरीयत, जश्न अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस, तो हुजूर अमीन शरीयत के शजरे की निस्बत से आपको मदीना पहुंच रहा हूं। जी 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 बेशक बेशक। वाह जी। और एक शजरा ऐसा है जो बहुत मुख्तसर है जी जिसमें कोई तिवालत नहीं, जी इसलिए कि हजरत जानते हैं जी जी हुजूर सैयद मुनव्वर अली शाह जी इलाहाबादी जी जी जो गौसे पाक को वजू फरमाया करते थे, जब आबे हयात की कैफियत के बारे में गौस पाक से पूछा कि खिजर अलैहिस्सलाम आबे हयात पिए, हयात अबदी मिल गई, आबे हयात की कैफियत क्या है? गौस पाक ने फरमाया ये चुल्लू भर पानी पी लो, इसमें 650 बरस तुम जी जाओगे। तो अब इतना टाइम कम होगा कि नहीं? जी 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 जी। एक और शजरा है जिससे दूर से पहुंचेंगे मदीना, मगर ये शजरा जो मैंने अभी सवाने रिफाकती से आज ही निकाला हूं। जी जी बेशक। अब देखिए लास्ट में मैंने क्या पढ़ा था, वास्ते बू अहमद फरजंद गौसे पाक के दे रफाकत को कमाल अपनी अता के वास्ते, दे रफाकत को कमाल अपनी अता के वास्ते। अब शुरू कीजिए हुजूर अमीन शरीयत, आप नाम सुनते हैं, आप मुजफ्फरपुर भी जाते हैं, मगर ये सिलसिला और सिलसिला तरीक़त और शजराए आलिया बहुत कम लोग पढ़ते हैं और बहुत कम ही लोग जो है इसको अपने वजीफा में रखते हैं। हुजूर सैयदना रिफाकत हुसैन अली रहमत व रिजवान ये मुरीद और खलीफा हैं हुजूर अली हुसैन अशरफी मियाँ के। हुजूर अली हुसैन अशरफी मियाँ मुरीद और खलीफा हैं, मुरीद और खलीफा हैं जो है हुजूर नूरुल ऐन के। इस वास्ते से एक निस्बत है, मगर इस वास्ते को हम यही छोड़ते हैं। यहाँ वास्ता जो है हुजूर रिफाकत हुसैन से अली हुसैन अशरफी मियाँ की तरफ, और यहाँ से शेख अमीर मीर बाबली की तरफ, वहाँ से फिर ये सिलसिला पहुँचता है मुल्ला अखुन रामपुरी की तरफ, फिर मुल्ला अखुन रामपुरी से ये सिलसिला पहुँचता है सैयद मुनव्वर अली शाह की तरफ, फिर वहाँ से ये सिलसिला पहुँचता है सैयद कबीरुद्दीन दुल्हे शाह गुजराती की तरफ, जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को गौसे पाक ने निकाला था। फिर इनसे ये सिलसिला, इनसे जो है सिलसिला ये पहुंचता है गौसे आजम तक, इनसे फिर सिलसिला पहुंचता है बू सईद तक, इनसे फिर सिलसिला पहुंचता है बुल हसन तक, इनसे सिलसिला पहुंचता है बुल फरा तक, इनसे सिलसिला पहुंचता है तमीम तक, इनसे सिलसिला पहुंचता है अबू बकर शिबली तक, इनसे सिलसिला पहुंचता है जुनैद बगदादी तक, उनसे सिलसिला पहुंचता है सिर्री सुकैती तक, उनसे सिलसिला पहुंचता है मारूफ करखी तक, उनसे सिलसिला पहुंचता है इमाम रजा, फिर इमाम रजा के बाद इमाम काजिम रजा, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम बाकर, फिर इनसे सिलसिला पहुंचता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हुसैन तक, इमाम हुसैन से आलिया मुर्तज़ा तक, आलिया मुर्तज़ा से मुस्तफा जाने रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर जश्न अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस, हुजूर जश्न अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या कह रहा है, वाह। अमीन शरीयत से अकीदत व मोहब्बत रखने वालों, तुम बैठे हो उनकी मोहब्बत में भाट पोखर में,
और सिलसिला और शजराए आलिया पढ़ के आपको हमने 5 मिनट में भाटपोखर से मदीना पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। 5 मिनट में। जी जी ये मांगे बाओगे दादागे जी, बैठोगे उठोगे, ये सब तकरीर नहीं है। मैं जो बोलूंगा आप उसको एक एक लफ्ज को नोट कर लीजिए। वाह वाह जी। हुजूर की हदीस है, तुम जिस हाल में जिंदगी गुजारोगे उसी हाल में मरोगे, बेशक। और जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाए जाओगे। आप हुजूर की इस हदीस को देखिए। अल्लाह के वलियों की जिक्र करना भी इबादत जी। अगर इसी हाल में खुदा न खास्ता मौत आ गई तो हुजूर की हदीस है, जिस हाल में जिंदगी गुजारोगे उस हाल में मरोगे, और जिस हाल में मरोगे उसी हाल में कब्र से उठाए जाओगे। तो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र इस वक्त हमारी जुबान पे है। और ये अल्लाह की कितनी बड़ी तौफीक है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मुनाजात करते हैं, फरियाद करते हैं, मालिक व मौला मुझे कोई ऐसी इबादत तालीम फरमा जिसमें दुश्वारी हो, मशक्कत हो, अजियत हो, तकलीफ हो। हर कोई आसानी से नेकी कमाना चाहते, हर कोई, मगर अल्लाह के नबी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक व मौला मैं ऐसी इबादत करना चाहता हूं जिसमें परेशानी हो, जिसमें तकलीफ हो, जिसमें शिद्दत हो, जिसमें दुश्वारी हो। और आजकल तो हमारी नमाज सर सजदे में है, ख्याल कहीं और है। मिट जाए गुनाहों का तस्वुर जहां से इकबाल, अगर हो जाए यकीन कि खुदा हमें देख रहा है। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देता है। उस परवरदिगार की शान खजा रसीदा चमन को बहार देता है, खुदा का जिक्र दिलों को करार देता है। करीम ऐसा जिसके करम का नहीं हिसाब, बेमांगे ही नियामत हजार देता है, बेमांगे ही नियामत हजार देता है। तो एक सिलसिला मैंने इस तरफ से बयान किया। अब दूसरा सिलसिला सुनिए। पहले वाकया मुलाहिजा कीजिए। हम लोग ये सोचते हैं कि नेकी भी हो और आसानी भी हो, मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, परवरदिगार मुझे कोई ऐसी इबादत तालीम फरमा जिसमें दुश्वारी हो। अल्लाह ने फरमाया जिक्र बिजहर करो। जिक्र बिजहर का मतलब क्या? नमाज दो तरह की होती है, नमाज क़िराते जहरी, क़िराते सिर्री। यानी आप जोहर में जो क़िरात करते हैं आहिस्ते, उसको कहते हैं सिर। मगरिब में आप जोर से कीजिए, इशा में, फजर में, उसको क़िराते जहरी कहते हैं। तो जिक्र जहर का मतलब क्या? ये जीम से बुलंद आवाज से अल्लाह का जिक्र करना। और जिक्र भी सिर का मतलब क्या है? ऐसे आहिस्ते जिक्र करना, आपकी सांस चल रही हो, जिक्र हो रहा हो, किसी को पता जी है कि नहीं? जिक्र भी जहर करते रहे, मगर दिल का इत्मीनान बढ़ता गया। अल्लाह का जिक्र करते गए, दिल का इत्मीनान बढ़ता गया। अर्ज़ की मालिक व मौला मैंने तो अर्ज़ किया था इबादत ऐसी हो जिसमें परेशानी दुश्वारी हो। मैं तेरा जिक्र करता जा रहा हूं, दिल इत्मीनान पाता जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम ये सिर्फ और सिर्फ मेरी तौफीक से है। जो मेरा जिक्र तुम्हारी जुबान पे आया, तुम्हारा दिल मुतमईन हुआ। मेरे नाम की अजमत अगर जानना चाहते हो, पूछो
जिंदगी गुजर गई। पूछो फिरौन से, सारी जिंदगी गुजर गई अपने लश्कर के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने अजीज के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने हवारियों के साथ। दरियाए नील में गर्क हो गया, तबाह व बर्बाद हो गया, मगर मैंने तौफीक नहीं दिया, एक बार भी उसकी जुबान पे मेरा नाम नहीं आया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैंने तौफीक नहीं दिया तो एक बार भी उसकी जुबान पे मेरा नाम नहीं आया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह जी, बहुत सही। हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने खलीफा बनाया सैयद नूरुल ऐन अब्दुर रज़ाक को रदी अल्लाह। उन्हीं की नस्ल से हैं हुजूर सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ अली रहमत व रिज़वान। हुजूर अमीन शरीयत के ये पीरो मुर्शिद हैं। अब हुजूर अमीन शरीयत सिलसिला पहुंचा यहाँ हुजूर अशरफी मियाँ तक, सिलसिला आगे लेके चलिए अब्दुर रज़ाक नूरुल ऐन तक, आगे चलिए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तक। अब चलिए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ये मुरीद और खलीफा है मखदूम लालो हक पांडवी के, वो मुरीद और खलीफा हैं सिराजुद्दीन अखियाए हिंद के, सिराजुद्दीन अखियाए हिंद मुरीद और खलीफा हैं निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया मुरीद और खलीफा हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के, बाबा फरीद मुरीद और खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीद और खलीफा है ख्वाजा गरीब नवाज के, आताए रसूल के, ख्वाजा गरीब नवाज आताए रसूल हिंदल वली शहंशाह हिंदुस्तान ये मुरीद और खलीफा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये मुरीद और खलीफा है, ख्वाजा हाजी शरीफ जंदानी के। इस तरह से ये सिलसिला हजरत जुनैद से, हजरत सिर्री सुकती से, मारूफ करखी से, इमाम रजा से, इमाम काजिम से, इमाम जाफर से, इमाम बाकर से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, आली मुर्तजा से रसूल पाक तक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर आमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस, हुजूर आमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिरुल साहब क़िबला, नारे तकबीर। अभी मैंने हजरत की सवाने बयान नहीं किया। जी जी, बेशक बेशक। और मैं तो कम इल्म वाला आदमी हूँ। जी जी, नहीं एक तालिब इल्म, दिन में तो 4 घंटा हर रोज उनको बोलना ही पड़ता। जी जी जी, कहीं तकरीर हो या ना हो, जी जी, आप लोगों की दुआ है। तीसरा, हुजूर अमीन शरीयत को कहां कहां से खिलाफत व इजाजत और सनद हदीस हासिल हुई। हाँ जी जी, बेशक। और हुजूर अमीन शरीयत के सबसे बड़े मोअतमिद उस्ताद कौन थे? जी जी, बेशक। मैं सवाल भी करूंगा और मैं ही जवाब भी दूंगा। मैं ही साइल, मैं ही मुजीब, जी है कि नहीं? क्योंकि जल्दी जल्दी होगा। जी जी जी, मुख्तसर हुजूर अमीन शरीयत। देखिए पहले एक बात बताओ जी, हुजूर अमीन शरीयत की जब इस दुनिया से रहलत हुई, विसाल फरमाए, तो मैं सिर्फ 1 साल का था। जी जी जी, ये भी अजीब व गरीब बात है। मैं सिर्फ 1 साल का था। वो कैसे? हुजूर अमीन शरीयत का विसाल 1983 को है और मेरी वलादत 82 को है। तो अब हिसाब लगाइए। तो हर मालूमात के लिए सिर्फ देखना या हाजिर होना जरूरी नहीं है। हर मालूमात के लिए किताबें क्यों हैं? लोग पढ़ते नहीं। आज मोबाइल में सब कुछ आ चुका है, लोग किताब छोड़ चुके हैं। यहां तक कि स्कूल के बच्चों की तालीम भी खराब हो रही है और नौजवानों का हाल तो सुभान अल्लाह। हमारे नौजवान सुभान अल्लाह, वो काम जो आज तक औरतें करती थी वो काम आज हमारे नौजवान कर रहे हैं। बात बताऊं,
आंखों से देखा हुआ हाल है हजरत। जी एक बच्चा है, कान में बाली है, जी हाथ में कड़ा है, गले में चैन है। आप अंदाजा कीजिए ये जेवरात किसके लिए है? औरत के लिए, मर्दे के लिए है कि औरत के लिए है? औरत के लिए। एक बात बताऊं, ये मजमा में बहुत सारे लोग हैं, बताओ दुनिया में सबसे पहले कान किस औरत ने छेदा? सवाल है मेरा। और किस वक्त, कब का वाकया है? कान छेदने की इब्तिदा कैसे हुई? और वो अभी औरतों से, मगर ये नौजवान जो कान छेदने का तरीका औरतों से शुरू हुआ था, आज ये ले चुका है। लानत है ऐसे नौजवानों पर जो औरतों की शक्ल इख्तियार करे, और लानत है ऐसी लड़कियों पर जो मर्दे की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश करे। हजरत हाजरा और सारा का वाकया मशहूर है। हजरत सारा ने कसम खाई थी, बातों बात में मौका पाऊंगी तो कोई अज़्वी काट दूंगी, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारा और हाजरा के दरमियान सुलह करा दो। जब सुलह की बात चली तो हजरत सारा ने कहा कि मैंने जो कसम खाई थी उसका हीला क्या होगा, कि मैं मौका पाऊंगी तो हाजरा के कोई अज़ू काट दूंगी। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि सारा हाजरा का कान छेदवा दे, कसम पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पूरी हो जाएगी। कहने का मंशा ये है कि आज हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, किस रुख पे जा रहे हैं, किस मोड़ पे जा रहे हैं। आज हमें बुजुर्गों की तालीम से कोई वास्ता नहीं, कोई अकीदत और मोहब्बत नहीं, बस सिर्फ दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन इस्लाम के अहकाम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हुजूर अमीन शरीयत की विलादत हुई 1908 को और 1983 को हजरत विसाल फरमाए, और हजरत की आखिरी अलालत के दरमियान मेरे मुर्शिद बरहक। देखिए सिलसिला कोई भी हो, चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, कोई भी हो, सारे सिलसिले के बुजुर्ग हमारे अहले सुन्नत वल जमात में से हैं और सारे हक पर हैं। हम सबका अदब व एहतराम करते हैं, चाहे किछोछा के पीरो मुर्शिद हो, चाहे बरली के हो, चाहे मारहिरा के हो, चाहे बिलग्राम शरीफ के हो, चाहे मसूली शरीफ के हो, चाहे दीवा शरीफ के हो, चाहे बदायूं शरीफ के हो, हम सबका एहतराम करते हैं। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का तरीका। हजरत की आखिरी जिंदगी के आखिरी अयाम में निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास हजरत जब जेरे इलाज थे, आपके साथ आपके बड़े साहिबजादे महमूद मियाँ अलैहि रहमा, मसूद मियाँ दोनों ही थे। मेरे मुर्शिद बरक हुजूर ताजुश शरिया की आमद हुई दिल्ली की सरजमीन पे, और आपको खबर लगी कि मुफ्ती आजम कानपुर अमीन शरीयत की तबीयत अलील है, बनफ्स नफीस हुजूर ताजुश शरिया अमीन शरीयत की इयादत के लिए रवाना हो गए। सुभान अल्लाह। उनकी इयादत के लिए ताजुश शरिया रवाना होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल्ली का वाकया है, उनकी समाने हयात का वाकया है। हदीस शरीफ में आया है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कई तरह के हुकूक हैं। उनमें से एक हक ये है कि एक मुसलमान दूसरे से मुलाकात करे तो पहले सलाम करे,
दावत करे, अगर दावत सही है तो कबूल की जाए, और अगर ऐसी दावत हो कि जिसमें नाजायज और खुराफात हो रहा हो, जिस तरह के आजकल दावत के मौके पर बच्चे डीजे बजा रहे हैं, ऐसी दावतों में जाना सही नहीं। उनमें से मुसलमान का यह हक ये भी है कि जब आपको पता चले कि कोई मुसलमान बीमार है, ये ईमान का तकाजा ये है कि आप उसकी इयादत को जाएं, उसे देखने के लिए जाएं। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदे से कल मैदान क़यामत में अर्ज़ करेगा, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था तू मुझे देखने नहीं आया। बंदा अर्ज़ करेगा, मालिक को मौला, तू तो सबको खिलाता है, तू तो सबको पिलाता है, तू तो कादिर मुतलक है, तू तो रज़्ज़ाक है, तू तो शाफीउल इमराज है, तू कैसा भूखा प्यासा बीमार। तो रब की मशीयत कहेगी, ऐ मेरे बंदे सुन, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसे देखने के लिए जाता तो मेरी रहमत को उसी वक्त पा लेता। मेरा फला बंदा भूखा प्यासा था, अगर तू उसे खिला पिला देता मेरी रहमत को उसी वक्त पा लेता। बेशक बेशक। तो मशीयत इंसानी जज्बात को बेदार करने के लिए अपने आप को भूखी प्यासी कह रही है। हदीस शरीफ में आया है कि किसी मुसलमान के घर के 40 घरों तक अतराफ में अगर कोई मुसलमान रात के वक्त भूखा सो गया, खाना नहीं मिला और किसी मुसलमान ने पूछा भी नहीं, और उसी हाल में भूख की हालत में मौत वाक़े हो गई, कल मैदान क़यामत में पूछा जाएगा कि तुमने अपने पड़ोसी की ख्याल क्यों नहीं किया, तुमने अपने पड़ोसी की खबर क्यों नहीं ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। हुजूर ताजुश शरिया इयादत के लिए चलते हैं, किसके? हुजूर अमीन शरीयत के। वाक़या को जहन में और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के करीब हुजूर अमीन शरीयत क़याम किए हुए हैं। तबीयत अलील है, हुजूर ताजुश शरिया पहुंचते हैं। जैसे मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुश शरिया वहां पहुंचे, फौरन हुजूर अमीन शरीयत आला हजरत के खानदान का अदब व एहतराम करते हुए के वारिसे उलूमे आला हजरत और खानदान आला हजरत के चश्मो चिराग वो अख्तर रजा खां, जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल रजा खां है, जिनके वालिद इब्राहिम रजा खां है, जिनके वालिद हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां है, जिनके वालिद इमाम अहमद रजा खां है, जिनके वालिद मुफ्ती नकी अली खां है, वो आए खड़े हो गए। अब मोहब्बत देखिए बुजुर्गों की। आज हमारा हाल ये है कि एक दूसरे से जर्रा बराबर अगर किसी बात में कोई आनाकानी हो जाए तो सलाम कलाम तक तर्क कर देते। माअज़ल्लाह, ये एक मुसलमान की ये शान नहीं होनी चाहिए। जहां इंसान बसते हो, इंसान रहते हो, इंसान की आबादी में हो, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बातें तो होनी ही वाली। ऐसा नहीं कि खामोश जिंदगी गुजारा जाए। राब्ता ताल्लुक चाहे मईशत से हो, चाहे किश्त से हो, चाहे आपके ज़राअत से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे दुनियावी एतबार से हो, चाहे तालीम के एतबार से हो, किसी भी मामला के एतबार से हो, ताल्लुक तो एक दूसरे का रहता ही। मगर हम लोग जरा सी बात में एक दूसरे की नाराजगी मोल लेते हैं। मगर देखिए
हुजूर अमीन शरीयत को बरेली की सरजमीन में सबसे पहले उनके उस्ताद मुकर्रम हुजूर सदरुल शरिया हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में ले गए थे। हुजूर सदरुल शरिया कौन है? ये उलमा जानते हैं, जो बहार शरीयत के मुसन्निफ हैं। और जब दारुल उलूम मुइनिया दरगाह अजमीर मुअल्ला में हुजूर सदरुल शरिया पढ़ाते थे, तो हुजूर अमीन शरीयत हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह में पढ़ते थे। हुजूर सदरुल शरिया कौन है? आला हजरत के शागिर्द खास। और आला हजरत की शागिर्दों में से इल्मे तौकीत में यक्ताए जमाना मौलाना मलिकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी है। और इल्मे फिक़ा में आला हजरत के सबसे बड़े शागिर्द का नाम सदरुल शरिया बदरुत तरीका हकीम अमजद अली खां अलैहि रहमतु व रिज़वान। और हुजूर सदरुल शरिया के शागिर्द खास हुजूर अमीन शरीयत हजरत अल्लामा शाह अलहाज रिफाकत हुसैन मुफ्ती आजम कानपुर अलैहि रहमतु व रिज़वान। एक बार तो ऐसा हुआ कि ढाका यूनिवर्सिटी से शोबा इस्लामियात में एक उस्ताद की जरूरत थी। हजरत के पास खत पहुंचा मुफ्ती आजम कानपुर के पास कि ढाका की सरजमीन पे बांग्लादेश में वहां की यूनिवर्सिटी में आप शोबा दीनियात के में बतौर प्रोफेसर तशरीफ लाइए। हुजूर अमीन शरीयत हाजिर हुए अपने उस्ताद सदरुल शरिया की बारगाह में। हुजूर खत आया, बुलावा आया, क्या ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शोबा दीनियात की खातिर मैं जा सकता हूं? आप इजाजत दीजिए। शागिर्द भी कैसे थे और उस्ताद भी कैसा था, और उस जमाने के तालीम का अंदाज भी कैसा था। आज कोई शागिर्द कितना बड़ा काम करे, हमारे चाहे दर्जनों हो या किसी के हो या हजरत के हो, कोई मामला अगर आए तो किसी से कोई मशवरा नहीं करता। मगर हुजूर अमीन शरीयत मशवरे के लिए पहुंचे तो हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, यहां वहाबियत का रद्द करना है, अहले तशी का रद्द करना है, रावजियों का रद्द करना है, खारजियों का रद्द करना है, शियों का रद्द करना है, तमाम फिरकाए बातिल की रद्द करनी है और दीन इस्लाम की तबलीग करनी है। अगर वहां चले जाओगे तुम्हारा दायरा महदूद हो जाएगा। बेशक बेशक। इसलिए तुम्हें ढाका जाने की कोई जरूरत नहीं। और यही हुजूर अमीन शरीयत है। जब हुजूर शाह आलम अहमदाबाद, आपने नाम सुना होगा, शाह आलम वो हैं कि तबीयत खराब हो गई, इल्मे हदीस के तलबा हैं, रोजाना पढ़ते जा रहे हैं, कई रोज तक आए नहीं। कई दिन के बाद हुजूर शाह आलम तशरीफ लाए, बच्चों से कहा खोलो बुखारी शरीफ। बच्चे बहुत आगे खोले, फरमाया इतना तुम कहां से पढ़ लिए? बच्चे हैरत से कहने लगे, हुजूर आप तो रोजाना आते हैं, पढ़ा करके जाते हैं, और आप बोल रहे हैं इतना कहां से पढ़ लिए? और हजरत की तबीयत अलील थी, कई रोज से आए नहीं, पढ़ाए नहीं, मगर हदीस का सबक इतना आगे बढ़ गया, अल्लाहू अकबर, हदीस का सबक इतना आगे बढ़ गया, मुराकबा में चले गए, इशारा हो गया, अल्लाहू अकबर। ये वो बुजुर्ग हैं कि जब इनकी तबीयत अलील हुई तो बनफ्से नफीस साहिब हदीस, बनफ्से नफीस साहिब हदीस मुस्तफा जाने रहमत आते थे और बच्चों को इल्मे हदीस सिखाते थे, पढ़ाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत जश्न हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज भी वो जज़ाकल्लाह मसनद महफूज है और उसी मसनद में बुजुर्ग कोई भी अकीदतमंद से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। हुजूर सदरुश शरिया ने दुआ मांगी, या इलाही मुझे क़यामत तक हज का सवाब आता फरमा। बेशक बेशक। जिस मसनद में रसूल पाक ने शाह आलम की जगह बनफ्से नफीस तलबा को इल्म हदीस सिखाए, वो तख्त आज भी महफूज है। 2 रकात नफल पढ़ के हुजूर सदरुश शरिया ने दुआ की, इलाही मुझे क़यामत तक हज का सवाब आता फरमा। हज के लिए रवाना हुए, बंबई में हुजूर सदरुश शरिया का इंतकाल हो गया। अब सुबह क़यामत तक उन्हें हज का सवाब मिलता रहेगा, दुआ कबूल हो गई। बेशक बेशक। उसी दरसगाह में हजरत भी तशरीफ लगे, हुजूर अमीन शरीयत भी वहां जाके पढ़ा। सुभान अल्लाह। बेशक। अभी एक से एक राज की बातें। अभी हकीकत यह है कि अभी सवाने पे मैं गया नहीं। अभी तो सिलसिला आलिया कादरिया मुनव्वरिया मुअम्मरिया जो यहाँ से सिलसिला चलता था, मैंने उनमें से मुख्तसर का जिक्र किया है। वक्त हो चुका है, हजरत आ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबी दाइमन अबदा। आखिरी पैगाम सुन लीजिए, इरशाद। जश्न हुजूर अमीन शरीयत। बेशक। एक आदमी समंदर के किनारे खड़े होकर के कश्ती की तारीफ कर रहा है। कश्ती खूबसूरत है, मल्ला भी अच्छा है, पटियाला भी खूबसूरत है, तख्ता भी निहायत हसीन व जमील है। महीनों भर बरसों भर तारीफ करता रहा, कश्ती पे सवार नहीं हुआ तो उस पार नहीं जा सकता, उस पार नहीं जा सकता। तारीफ पे तारीफ करता रहा, मतलब क्या, पार होने के लिए सवार होना पड़ेगा। बेशक। पार होने के लिए सवार होना पड़ेगा। जब आप हुजूर अमीन शरीयत से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, कलीजे में हाथ रख के बताओ कि उन्होंने कभी फजर की नमाज कज़ा की थी, उन्होंने कभी जुहर की नमाज कज़ा की थी, उन्होंने कभी असर की नमाज कज़ा की थी, उन्होंने कभी ईशा की नमाज कज़ा की थी, उन्होंने कभी झूठ बोला था, उन्होंने कभी गीबत की थी, उन्होंने कभी दीन इस्लाम के अहकाम को ठुकराया था, उन्होंने कभी सुन्नत के खिलाफ अमल किया था। मगर आप मोहब्बत करते हैं, आपकी फजर की नमाज भी गायब हो रही है, आपकी जुहर भी गायब हो रही है, आपकी असर भी गायब हो रही है, आपकी मगरिब की नमाज भी गायब हो रही है, आपकी ईशा की नमाज भी गायब हो रही है, आपका फर्ज, आपके वाजिब, आपके नफल, सारी नमाजें। अल्लाहु क्या अकबर। आप सच्चे अकीदतमंद हैं? नहीं। जो हुजूर अमीन शरीयत का तरीका है, जो उनका मिशन है, जो उनका अकीदा है, जिस पर वो चल के मंजिल मकसूद को पहुंचे, वो तरीका अपनाने की कोशिश कीजिए। बस यही आखिरी पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के अहकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। या रब, अभी और जिंदगी दे के हैं दास्ता अधूरी, मेरी मौत से कभी दास्ता ना होगी पूरी। तूफान नूह लाने से चश्मे फायदा, 2 बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की सहवन, कस्तन, गलती, खामी, लग़ज़िश हुई हो, बाएतिबारिए तक़ाज़ाए बशरियत, तो मैं आप सामीन के सामने तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। बहुत